जो पैसा पूर्व राज्य मंत्री राजा भारतेन जी ने भारत सरकार को पत्र लिखकर पास कराया था, 63 करोड़ का घोटाला हुआ है। पूरे जनपद में बनाया कि सरकार चोर है, सरकार का पैसा गबन हो गया है। जो श्रेय ले रहे थे 20 जुलाई 2023 को, जिन्होंने पोस्ट की थी अपनी फेसबुक पर, वह लोग खा गए। ये इनका पूरा लिंक एक पूर्व सांसद द्वारा सरकार पर उंगली उठाने का काम किया जा रहा है। पूर्व सांसद द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से मौजूदा विधायक की छवि खराब करने का काम किया जा रहा है, जो कि उनकी पार्टी की है। पर आप इसी क्षेत्र से 2 बार हारे हैं। बिजनौर विधानसभा भी हारे हैं और बिजनौर लोकसभा भी हारे हैं और नजीबाद विधानसभा भी हारे हैं। रावली तटबंध पर बहुत देर से शोर मचा रखा है, जोड़ रखा है 65 करोड़ से। उस रावली तटबंध पर 1 रुपए नहीं लगा, वहाँ पर 1 इंच भी कटान नहीं हुआ है। अगर वहाँ कटान हुआ है तो हमारी परियोजना खराब है, उत्तर प्रदेश सरकार की टेक्निकल टीम खराब है। रावली तटबंध पर बहुत देर से शोर मचा रखा है, जोड़ रखा है 65 करोड़ से। उस रावली तटबंध पर 1 रुपए नहीं लगा। मैंने आख्या निकलवाई है, 2017 से 18 शून्य है, 2018 से 19 शून्य है, 2019 से 20 शून्य है, 2020 से 21 शून्य है, 2021 से 22 शून्य है, 2022 से 23 शून्य है। अब आते हैं हम लोग 2023 और 24। यहाँ पर जो बाईं ओर हमारा बांध है, वहाँ पर जो कार्य हुआ उसकी लागत लिखी है 990, यानी कि 9 करोड़। एक बना है वो 250 किमी, 7 किमी, 7.250 किमी से 7.750 मध्य कटाव निरोधक कार्य। उसके मैं आपको अभी आगे फोटो दिखाऊंगा। दूसरा कार्य हुआ है एफ्लक्स बांध की किमी 6.000 किमी से किमी 6.4000 तक 970.68, यानी कि 9 करोड़ 70 लाख 68 हजार। जनपद बिजनौर में बड़कला ग्राम के समीप मालन बांध के उच्चीकरण, मतलब उसे ऊंचा करना एवं कटान निरोधक संरचनाओं की पुनर्स्थापना के लिए 117.61। ये जो पैसा लगा है, जहां से बांध टूटा है, ये वहां नहीं लगा। ये पैसा वहां लगा जहां सर्वाधिक खतरा था। ये गंगा मैया है, ये प्राकृतिक आपदा है। हम पीछे ठीक करके लाए तो पीछे कटान रुक गया, किसानों की खेती की जमीन कटने से बच गई। हमने जब आगे कमजोर देखा तो वहां पर ये पैसा लगाया, और उसके मैं आपको फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा। पहले की स्थिति ये थी, वर्तमान स्थिति जहां ये पैसा लगा है आप सब देख सकते हैं। ये इतना बड़ा स्ट्रेच बना, ये पत्थरों का स्ट्रेच बना, ये काम हुआ। उसके बाद पहली स्थिति ये थी, वर्तमान स्थिति अब आपके सामने आप देखिए। अगर यहाँ पर ना ये बांध पे पैसा लगता तो इस बार यहीं से टूटता। हमने आगे मजबूत किया, पीछे मजबूत किया। उत्तर प्रदेश सरकार जैसे जैसे पैसा देती गई, वैसे वैसे हम इस रपटे को, इस रावली के तटबंध को मजबूत करते गए। और इस बार जहाँ से टूटा है, यहाँ से गंगा की धारा 700 मीटर पीछे दूसरी तरफ थी। ये मौके के लोग आपको वहाँ बताएंगे। 72 घंटे और 80 घंटे के करीब में एकाएक धारा ने इधर रुक किया और रुक करके इस बंदे की तरफ चली। और जिस रात ये बंदे का कटान शुरू हुआ, ये वो सारे फोटोज हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो वहाँ काम हुआ है। और जहाँ ये पैसा लगा है, इस काम का अवलोकन आप लोग स्वयं भी मौके पर जाके करें कि ये सुरक्षित है या नहीं है, भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है। सरकार पे उंगली उठाने वाले लोग पहले ये सोच रहे हैं ये योगी बाबा योगी की सरकार है। यहाँ पर किसी मंत्री का घोटाला नहीं पकड़ा गया, ना पकड़ा जाएगा। मोदी जी की सरकार में किसी भी मंत्री की हिम्मत नहीं कोई घोटाला कर ले। ये कांग्रेस नहीं है जहाँ 2G घोटाले होंगे, स्पेक्ट्रम घोटाले होंगे और मंत्री जी घर में आराम से लिटेंगे। ये वो सरकार नहीं है। ये सरकार मोदी और योगी की है। ये काम कराना भी जानती है, काम लेना भी जानती है। और जिस सरकार ने मंत्री बनाया था, विधायक बनाया, सांसद बनाया, जिस पार्टी ने, ये उसे ही कटघरे में खड़ा कर रहे थे। इससे ज्यादा निंदनीय और कुछ नहीं हो सकता। ये परियोजना अब मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। जहां पर ये पैसे लगे हैं 17 करोड़ 17 लाख 16 हजार, वहां पर 1 इंच भी कटान नहीं हुआ है। अगर वहां कटान हुआ है तो हमारी परियोजना खराब है, उत्तर प्रदेश सरकार की टेक्निकल टीम खराब है।
मौके पे जाइए। सब पत्रकार बंधुओं से निवेदन करता हूं कि मौके पर जाइए और ये जानने का प्रयास कीजिए 17 लाख रुपए 17 करोड़ लगे कहाँ थे और जहां लगे वो सुरक्षित है या नहीं। और इनके कर्म अब आपको मैं दिखाऊंगा। विधानसभा पूरे जनपद में बनाया कि सरकार चोर है, सरकार का पैसा गबन हो गया है, भ्रष्टाचार हो गया, घोटाला हो गया और चोरी हो गई। और धरातल पर ABCD इस परियोजना की कुछ नहीं जानते। आगे लिखते हैं, जो पैसा पूर्व राज्य मंत्री राजा भारतेन जी ने भारत सरकार को पत्र लिखकर पास कराया था, 63 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये पैसा भारत सरकार से पास हुआ और उन्होंने अब माननीय पूर्व सांसद का पत्र भी जारी कर दिया फेसबुक पे। ex-MP डॉक्टर महेंद्र सिंह, सिंचाई मंत्री जल शक्ति, और उसमें यह भी निवेदन कर डाला कि ये पैसा भारत सरकार, ये जो फाइल थी वापस भारत सरकार को जाए और भारत सरकार से पैसा स्वीकृत हो। और ये भी अच्छा हुआ उन्होंने लेटर डाल दिया, मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये 18 फरवरी 2020 का लेटर, भारत सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से फाइल वापस भिजवाई जा रही थी। क्यों? यहाँ पर ये मिठाई खिलाते हुए अपने मामा जी को जन्मदिन की बधाई देते हुए। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले रॉबिन जी के साथ, तो अति का अंत और टैग किया। उसके बाद माननीय भारतेन जी के साथ हनी जाट राणा जी खड़े हुए हैं और ये संयोजक हैं और बधाई दे रहे हैं मिथुन पवार को। ये इनका पूरा लिंक एक पूर्व सांसद द्वारा सरकार पर उंगली उठाने का काम किया जा रहा है। पूर्व सांसद द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से मौजूदा विधायक की छवि खराब करने का काम किया जा रहा है, जो कि उनकी पार्टी की हैं, जो कि 2 बार इस क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं। और आप इसी क्षेत्र से 2 बार हारे हैं। बिजनौर विधानसभा भी हारे हैं और बिजनौर लोकसभा भी हारे हैं और नजीबाद विधानसभा भी हारे हैं। वो आंकड़े भी बताऊंगा और जिन परिस्थितियों में जीते थे वो परिस्थितियां भी आज बताऊंगा समाज के सामने। बड़ी बात थोड़ी है, हमारे जिले से तो गंगा एक्सप्रेसवे गायब हुआ। ये लिखते हैं, पन्नी में गंगा का पानी रुक जाएगा, प्रभारी मंत्री भी आश्वासन दे गए। किसान की मेहनत, फसल बर्बाद हो गई। क्या पन्नियों में ये जो जियो ट्यूब ऐसे पन्नी बताकर कहा गया कि पन्नी में रेता रोकने का काम किया गया। अब हनी जाट कौन है? इनकी जब मैंने फेसबुक प्रोफाइल खोली तो पता लगा ये राजा भारतेन सिंह जी के साथ हर जगह घूमते हैं। फिर यहाँ पर ये लिखते हैं, साकेंद्र प्रताप सिंह आपका प्रयास सराहनीय है मामा जी। फिर लिखते हैं यहाँ पर इनके संजय त्यागी, जो श्रेय ले रहे थे 20 जुलाई 2023 को, जिन्होंने पोस्ट की थी अपनी फेसबुक पर, वह लोग खा गए।